हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल पे। आज आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर मिलने वाले हैं और ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस चैप्टर के, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। ठीक है, तो बिना कोई देरी किए मैं आप लोगों को ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताती हूँ और आप लोगों का हक बनता है, अगर आपको एग्ज़ाम में 90 नंबर लाने हैं तो ये सारे क्वेश्चंस को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाए और आप उसे कर ना पाओ एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बता दे रही हूँ कि जितना हो सके, जितना से ज़्यादा हो सके आप एमसीक्यू का मॉक टेस्ट दीजिए। आप यूट्यूब पे भी वीडियोस देखते हैं तो उसमें देखिए कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, उसे कॉपी में लिखिए, ज़रूर लिखिए। फ़ोन ज़्यादा देर तक चलाते रहोगे आप लोग, लेकिन ये नहीं होगा कि 10 मिनट का वीडियो हम देख लें जिससे कि हमारा और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो या फिर रिवाइज ही हो। तो इसीलिए बोल रही हूँ आपको कि अगर आप लोग चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो मैं पहला क्वेश्चन आपको बताती हूँ। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटन द पोएम मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट जो है, इस पोएम को किन्होंने लिखा है? तो आप लोग कमेंट में आंसर जरूर दीजिए, कमेंट में नहीं तो खुद में रिमाइंड कीजिए आप लोग। ठीक है, तो इसको टी.एस. इलियट ने लिखा है। ठीक है, और टी.एस. इलियट जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर है आप लोगों की होल बुक में। ठीक है, इनका एक और दो तीन और भी पूछा जाता है, तो वो है एस बेस वेडनेसडे और फिर कॉकटेल पार्टी, ये सारा जो है इन्हीं का लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा आप लोग। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में वो दोनों क्वेश्चन आता है। सेकेंड क्वेश्चन है, टी.एस. इलियट बिलोंग्स टू डैश एंड फाइनली सेटल्ड इन। टी.एस. इलियट जो है वो कहाँ से बिलोंग करते थे और वो अभी फाइनली जो है वो कहाँ पे सेटल हो गए थे। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? वो अमेरिका से बिलोंग करते थे, मतलब कि अमेरिका में उनका जन्म हुआ था लेकिन वो फाइनली फिर इंग्लैंड में रहने लग गए। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी होगा। ये सारा भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन, ही वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन। इन्हें नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में, तो किस चीज़ के लिए मिला, तो कब मिला था इन्हें? तो 1947 में मिला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए, हम आपके लिए ही बोलते हैं, अगर कुछ अगर आपको कोई मेरी बातें बुरी लग जाए तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं आपकी दीदी हूँ, इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा बोल देती हूँ। मैं जानती हूँ कि एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चन आता है, इसीलिए आपको एडवाइस कर रही हूँ कि आप लोग ये सारे क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, टी.एस. इलियट वाज अ डैश सेंचुरी। टी.एस. इलियट जो है वो किस शताब्दी के हैं? तो वो 20th सेंचुरी के हैं। तो देखिए, आपके पूरे बुक में से सब एक ही ऐसे राइटर है जो 20th सेंचुरी के हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं, द वेस्ट लैंड इज रिटन बाय। बेस्ट लैंड भी जो है वो टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कॉकटेल पार्टी, एस वेडनेसडे, ये भी है। ओके, मैकेविटी इज एन, मैकेविटी जो है वो क्या है? तो मैकेविटी जो है वो आउटलॉ है, मतलब कि वो हमेशा नियमों का उल्लंघन करते रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। मैकेविटी इज कॉल्ड, मैकेविटी को क्या कहा जाता है? मैकेविटी को हिडन पावर भी कहा जाता है। ठीक है, हिडन पावर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ओके, ही इज कॉल्ड द बेफलमेंट फोर, बेफलमेंट फोर, तो इसका आंसर हो जाएगा स्कॉटलैंड यार्ड। ये जो है वो स्कॉटलैंड यार्ड का बेफिलमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, ओके, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे देख, 9 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज स्कॉटलैंड यार्ड। स्कॉटलैंड यार्ड क्या है? तो स्कॉटलैंड यार्ड जो है वो हेड क्वार्टर है, कहाँ का? लंदन पुलिस का एक हेड क्वार्टर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, लंदन पुलिस का हेड क्वार्टर है। मैकेविटी ब्रेक्स द रूल ऑफ, जो लॉ ऑफ, मैकेविटी जो है वो किस चीज़ का लॉ तोड़ देता है? तो वो हमेशा ग्रेविटी का लॉ जो है वो तोड़ देता है। इसका आंसर ग्रेविटी कैसे होगा? वो इस तरह से होगा क्योंकि मैकेविटी जो है ना, वो कहीं से भी उछल कूद कर फांद कर वो कहीं भी भाग जाता है, चला जाता है, अपने किसी भी सबूतों को वो पीछे नहीं छोड़ता। ठीक है ना, तो इसीलिए मैकेविटी जो है वो ग्रेविटी के लॉ को तोड़ देता है, उसके अगेंस्ट चला जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। मैकेविटी इज अ, मैकेविटी जो है वो किस कलर का बिल्ली है? तो मैकेविटी जो है वो जिंजर कैट कह सकते हो आप इसे। ठीक है, मैकेविटी जिंजर कैट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ओके, जिंजर का तो मतलब जानते हैं ना, अदरक होता है। हाँ, आप लोग तो जानते ही होंगे। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मैकेविटी स्वेज हिज हेड लाइक अ, मैकेविटी स्वेज हिज हेड लाइक अ,
किस तरह से वो अपने हेड को जो है वो चारों तरफ घुमा लेता है, तो वो स्नेक की तरह जो है वो अपने हेड को ऑल अराउंड मूव कर लेता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक, मैकेविटी इज कॉल्ड द डैश ऑफ डिप्रेविटी। तो मॉन्स्टर, ठीक है, मैकेविटी को मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ओके, अगला देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, मुंगोजेरी एंड ग्रीडल बोन। 40 नंबर क्वेश्चन है, मुंगोजोरी एंड ग्रीडल बोन आर ऑल्सो कॉल्ड, मतलब कि ये सारे जो है वो भी कैट है। ठीक है, बिल्ली की प्रजाति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ओके, 15 नंबर क्वेश्चन है, द पोएट कंपेयर्स मैकेविटी टू, मैकेविटी को जो पोएट है वो किस चीज से कंपेयर करते हैं, तो वो नेपोलियन से कंपेयर करते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, हमेशा एक्टिव रही है। ठीक है, किसी भी काम करने में एक्टिव रहिए। ठीक है, पढ़ भी रहे हैं तो एक्टिव होकर पढ़ेंगे ताकि दिमाग में भी घुसे। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एवरी क्रिमिनल क्राइम दैट टेक्स प्लेस इन लंदन। लंदन में जितने भी क्राइम्स होते हैं वो किस चीज़ के लिए, मतलब कि कौन जो है उस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो वो मैकेविटी है ना, मैकेविटी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बिल्लियों में, ये बिल्लियों की कहानी है भाई। मैकेविटी इज फुल ऑफ, मैकेविटी जो है वो डेसिटफुलनेस में पूरा भरा हुआ है। ठीक है, डेसिटफुलनेस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पूरा एकदम, मतलब छल से भरा हुआ है। वो हर पल खुद को एक्टिव इतना रखता है कि किसी भी काम को वो कर लेता है, छल से वो तुरंत काम कर लेता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, डैश इज टॉल एंड थिन। कौन जो है वो टॉल है, लंबा है और पतला है, तो मैकेविटी का ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। मैकेविटी मूव्स लाइक अ, मैकेविटी जो है वो किस तरह से मूव करता है, जैसे स्नेक मूव करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला देखते हैं हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन है, डैश इज अ मास्टर ऑफ क्रिमिनल। मास्टर, मैकेविटी जो है वो मास्टर ऑफ ए क्रिमिनल है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट इज रिटन बाय। मैकेविटी मिस्ट्री कैट जो है वो टी.एस. इलियट जी के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है, मैकेविटी disappear from the place of theft before the dash reach there। बिफोर द पुलिस, मतलब कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही मैकेविटी वहां से अपने क्रिमिनल, जहाँ पे भी उसने क्राइम करा है वहां से वो डिसअपियर होता है, यानी कि भाग जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 23rd नंबर क्वेश्चन है, मैकेविटी इज द सेटलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। ठीक है, सेटलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। मैकेविटी जो मिस्ट्री कैट है ये कहाँ से लिया गया है, मतलब किस पुस्तक से ली गई है, आपको ये बतानी है। तो ये ओल्ड पोजम्स बुक्स ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स से ली गई है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। हु फाइंड्स मैकेविटी लेजी एंड हाफ एज स्लिप। कौन जो है वो मैकेविटी को लेजी और हाफ एज स्लिप कहता है, तो वो टी.एस. इलियट है। और टी.एस. इलियट के ये अपना खुद का वो मैकेविटी है। ठीक है, बिल्ली है। 26 नंबर क्वेश्चन है, हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विथ। उसकी जो ब्रो है, एब्रो जो है वो डीपली लाइंड है। वो किस चीज़ से डीपली लाइंड है, तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि वो जो थाउट्स से, मतलब कि वो हर वक्त ये सोचता रहता है कि अब अगला क्राइम किस तरह से करना है। ठीक है, तो वो थाउट्स से जो उसकी जो आईब्रोज है डीपली लाइंड है। 17 नंबर क्वेश्चन है, हु, सॉरी 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कर लीजिएगा। हु वाज द मास्टर क्रिमिनल। मास्टर क्रिमिनल कौन है, मिस्ट्री कैट या फिर मैकेविटी रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। व्हाट हैपेंस व्हेन you think he is half asleep। what happens when you think he is half asleep। क्या होगा जब आप ये सोचोगे कि जो ये मैकेविटी है वो आधी नींद में सोई हुई है, तो होगा क्या कि वो आधी नींद में नहीं सोई हुई है, वो जो है ही इज वाइड अवेक। वो पूरी तरह से जागा हुआ, वो सोया हुआ नहीं बल्कि वो पूरी तरह से जागा हुआ है, जाग चुका है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, ही इज बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक, आगे देखते हैं। हाउ वुड यू आइडेंटिफाई मैकेविटी व्हेन यू सी हिम। तो मैकेविटी को किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आपको बताना है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सनस्किन आइज। उसकी आँखों से आप उसका हुलिया आप बता सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, ऐसा तो वो थिन भी है, टॉल भी है, ग्रीन जिंजर कलर का भी है, लेकिन आप सनस्किन आई, उसकी आँखों से, आप उसकी आँखों में जो वो क्राइम का चमक होता है ना, उस चीज़ से आप पता कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक, 31 नंबर क्वेश्चन है, फोर ही इज द
डैश हु कैन डेफी द लॉ, मैकेविटी। एक सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पे आपका आंसर मैकेविटी आप कह सकते हो, क्योंकि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन है जो कि वो डेफी मतलब कानून को भी चुनौती दे देता है, तो वो मैकेविटी है ना इस बुक के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मिस्ट्री कैट कॉल्ड। मिस्ट्री कैट को हम लोग क्या कहते हैं, तो हिडन पाव भी कहते हैं ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक, आगे देखते हैं, ही ब्रोक एवरी, वो जो है वो सारे ही ह्यूमंस लॉ को वो तोड़ देता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक, आगे है, ही इज अ डैश इन फेलिव शेप, कौन जो है वो फेलिव शेप में है। तो फेलिव शेप क्या होता है, फेलिव का मतलब आप कह सकते हो एलिगेंट, मतलब बहुत ही विशाल टाइप का, मॉन्स्टर शेप कह सकते हो, मतलब कि ये अपने बिलियों में जो है वो मॉन्स्टर की तरह है। तो आप यहाँ पे इसका आंसर क्या दे सकते हो करेक्ट, तो इसका आंसर फाइंड दे सकते हो आप। तो आप इसे कह सकते हो फाइन, मतलब इसका मतलब होता है राक्षस की तरह, उसका जो शेप है मैकेविटी का शेप है राक्षस की तरह एकदम है। ठीक है, तो फाइंड आप इसको कह सकते हो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ओके, यू मे सीक हिम इन द, यू मे सीक हिम इन द क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, इन द बेसमेंट, बेसमेंट में जो है वो, तो आप उसे जो है बेसमेंट में देख सकते हो, सिक का मतलब देखना होता है। ठीक है, तो आप उसे बेसमेंट में पा सकते हो, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे चलते हैं हम लोग, ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड लाइक अ स्नेक, वो स्नेक की तरह अपने हेड के चारों पट्टी, मतलब कि हर चारों तरफ वो घूम लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विथ थाउट्स, हुज ब्रो इज द पोएट टॉकिंग अबाउट, मैकेविटी के बारे में वो बोल रहे हैं ना, मैकेविटी की आईब्रो के बारे में। तो ये आपका यहाँ तक का इतना क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोगों के क्वेश्चन सारे डाउट जो है इस चैप्टर के कंप्लीट हो गए होंगे। जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था सारा मैं करवा दी हूँ। ठीक है, मैं सजेस्ट करूँगी कि आपको, कि आप लोग हर दिन मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहाँ से भी आपको मिले आप कर लीजिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे चैनल से ही करो, आप कहीं से भी करो, पर करो ज़रूर, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको ये याद रहेगा, फिर आपको लगेगा ही नहीं कि मुझे ये इसके लिए भी टाइम अलग से निकाल के पढ़ना पड़ेगा एग्ज़ाम के टाइम पे। ठीक है, तो चलिए मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना पढ़ाई अच्छे से जारी रखिए। ठीक है।